ये है मेरा बेटा रेहान और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे बहुत हसीन नज़ारे। ट्रेन में बहुत ज़बरदस्त किस्म के झूले मिल रहे हैं और इस गाड़ी का नाम है शाह हुसैन। रात के 11:30 बज रहे हैं। अब हमारा टाइम हो रहा है डिनर करने का। ट्रेन बहुत रफ्तार से चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमारा रात का खाना है। मैं घर से बनाकर लेकर आई हूँ गोल परांठे और इसके नीचे है आलू कीमा। ये हमारा रात का डिनर होगा और इसके साथ है सैंडविचेस इसलिए बनाए हैं ताकि हम सुबह में भी खा सकें और रात में भी इंजॉय कर सकें। और हमारे पास है बोतल जूसेस और चाय भी है। खाकर हम सो गए थे। फिर जब सुबह उठे तो रोड़ी स्टेशन आ गया था। रोड़ी स्टेशन में हमने किया नाश्ता। अब मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेन के बाहर का नज़ारा। एक तरफ रोड़ी स्टेशन है और एक तरफ है पहाड़ जहाँ ट्रेन रुकी हुई है। बहुत ही हसीन नज़ारा है। सुबह का मौसम है और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। एक तरफ पहाड़ थे और ये हमारा नाश्ता चल रहा है और दूसरी तरफ है रोड़ी का स्टेशन। देखें कितना हसीन और खूबसूरत मंज़र है। रोड़ी पर ट्रेन 15 मिनट रुककर रवाना हो गई थी। कितना ही खूबसूरत और हसीन और जमीन नज़ारा है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर दूर दूर तक केले के दरख्त लगे हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो इन दरख्तों पर केले भी नज़र आ रहे हैं। देखें बहुत दूर तक सारी जगह पर ये करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ केले के दरख्त हैं और काफ़ी एरिया इन्हीं केलों के दरख्त पर कवर हुआ है। दिखाने को तो बहुत सारे हसीन नज़ारे थे पर जितना मुझे रिकॉर्ड हो सका वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ट्रेन में बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा है तो प्लीज़ इस शोर को अवॉइड कर दीजिएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये है गंदम। दूर दूर तक जो है ये फैली हुई है ज़मीनों पर। बहुत ज़्यादा ही हसीन नज़ारे थे और हर नज़ारा देखने वाला था पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये अब देखें आप गंदम की दूर दूर तक ज़मीन पर यही नज़र आ रहा है और हम नाश्ता करने के बाद सो गए थे। अब हो रही है दोपहर का 1 बज रहा है। अब हमने दोपहर का खाना खाया। खाना खाकर हम फिर सो गए। फिर जब मैं सोकर उठी तो बच्चे अपनी मस्तियाँ और खेल कूद कर रहे थे। मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर फिर तस्बीह वगैरह पढ़ी। काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है। बस अब हम थक गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कराची आए और हम ट्रेन से उतर जाएं। ये हमारी सीटें हैं। ये ट्रेन के अंदर का नज़ारा है और ये बाहर कंटेनर चल रहे हैं। बच्चे भी बोर हो गए हैं और मैं भी बहुत थक गई हूँ कि अब बस इंतज़ार नहीं हो रहा कि जल्दी से कराची आ जाए और हम ट्रेन से उतर जाएं। ट्रेन तेज़ी से चल रही है और इतना रश भी नहीं है ट्रेन में। ये अब आ गया है टंडो आदम में भी देखें केले के दरख्त लगे हुए हैं और काफ़ी दूर दूर तक हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही हसीन लग रहे हैं। अगर आप लोग भी वहाँ होते तो खूब इंजॉय करते जैसे मैं कर रही हूँ और मेरे बच्चे कर रहे हैं। लो जी अब आ गया है हैदराबाद और कराची आने में रह गए हैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे। 2-2.5 घंटे बाद हम होंगे कराची। ये हैदराबाद का स्टेशन है और ये अब है बिजली के पंखे जहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है। ये देखें पंखे लगे हुए हैं। ये भी काफ़ी सारे पंखे थे। काफ़ी एरिया इन्होंने भी कवर किया हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये हमारा केबिन था और ऊपर की बर्थ है और नीचे की सीटें थी पूरी और ये है मेरा सामान। बस हम पहुंचने वाले ही हैं कराची। कराची स्टेशन पर हम उतरे और
स्टेशन पर बहुत ज़्यादा ही रश था, बहुत ज़्यादा ही क्राउड था। मैंने अपनी पूरा व्लॉग शेयर किया है फैसलाबाद से लेके कराची तक का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।